नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज हम चर्चा करेंगे मुफ्त की रेवड़ियां विषय पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावों से पूर्व मतदाताओं को लुभाने के लिए अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा जो मुफ्त की खैरात बांटने संबंधी घोषणाएं की जाती है और उनमें से कुछ को पूरा करने के लिए जिस ढंग से सरकारी खजाने को लुटाया जाता है, ये समूची प्रक्रिया एक दिन देश को आर्थिक विनाश की ओर धकेल देगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक बेहद गंभीर मुद्दा मानते हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा इस विषय को लेकर कुछ दिनों पूर्व दायर की गई जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है और उस पर सुनवाई भी चल रही है और अगली सुनवाई आगामी 17 अगस्त को होनी है। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि राजनीति में जो अपना देश का वर्तमान समय है, उस समय में राजनीति में आखिर आना कौन चाहता है? तो वो दिन तो हवा हुए जब कोई आदमी आम जन की सहायता और देश की सेवा करने का भाव मन में लेकर के और राजनीति में आता था। वर्तमान दौर तो ऐसा है जब कुछ विरलों को छोड़कर, मैं सबके लिए तो नहीं कहता, लेकिन कुछ विरलों को छोड़कर अधिकतर व्यक्ति धौंस जमाने, किसी का काम करवाने की एवज में दलाली खाने, ट्रांसफर करवाने के नाम पर धन बटोरने, अवैध कार्य करने वाले गुंडे, मवालियों और माफियाओं को संरक्षण प्रदान करने तथा सरकारी ठेकों में कमीशन बटोरने सहित येन केन प्रकारेण कोई भी उल्टा सीधा काम करके इतनी प्रचुर मात्रा में दौलत इकट्ठी करने के लिए राजनीति में आते हैं ताकि उनकी 7 पुश्तें भी आराम से घर बैठे बैठे गुलछर्रे उड़ा सके। और जिस प्रकार से ईडी के छापों में राजनेताओं और उनके मिलने वाले जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके कब्जे से करोड़ों की नकदी, सोने चांदी के आभूषण बरामद हो रहे हैं, उससे इस बात की पुष्टि स्वतः हो रही है कि मौका मिलते ही नेता अपना घर भरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। अब यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि बेईमान नेताओं को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेईमान नेताओं को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चुनाव में हारते हैं अथवा जीतते हैं। सर्वप्रथम तो उनका किसी भी चर्चित राजनीतिक दल से टिकट हासिल करना ही मूल लक्ष्य होता है। टिकट मिलते ही चुनाव प्रचार करने के साथ साथ वो और उनके कार्यकर्ता सक्षम लोगों से चंदा होगा ही प्रारंभ कर देते हैं। चुनाव लड़ने के नाम पर ही इतनी रकम इकट्ठी कर ली जाती है जो किसी भी हाल में पार्षद, विधायक, संसद अथवा किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने के दौरान, किसी भी जनप्रतिनिधि पद के लिए चुनाव लड़ने के दौरान खर्च नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेता जितने बड़े पद के लिए चुनाव लड़ रहा होता है उतनी ही ज्यादा रकम उसे चंदे में मिलती है। चंदे की इस रकम में से चुनाव प्रचार व टिकट लाने के दौरान हुए खर्चे के बाद भी नेता के पास इतना पैसा बच जाता है कि वो चुनाव हार जाए तो भी उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती और जीत जाए तो फिर तो कहना ही क्या। इस लिहाज से यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजनीति अब शुद्ध रूप से व्यापार बन चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव जीतने के लिए जो मुफ्त की घोषणाएं की जाती है उन्हें पूरा करने के लिए सरकारी खजाना लुटाकर उन करदाताओं पर अनावश्यक बोझ क्यों डाला जाए जो अपने व्यापार में रात दिन कड़ी मेहनत करके बहुत मुश्किल से पैसा कमा पाते हैं। असल में जो पैसा देश के विकास के लिए खर्च होना चाहिए उसे सरकारें खुले हाथ से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लुटा रही है। लिहाजा देश की सर्वोच्च अदालत में जब यह मामला आ ही गया है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था कायम करे
कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव पूर्व मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणा करता है वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी के खजाने से उन घोषणाओं को पूरा करे। अरे भाई, सीधी सी बात है कि चुनाव जीतने की गरज तो उस राजनीतिक दल को और उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को या जो उस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहा है उसे चुनाव जीतने की गरज है ना। तो उसने चुनाव जीतने की गरज से ही तो असल में मुफ्त की चुनावी घोषणाएं की है। तो जब चुनाव जीत जाते हैं तो राजनीतिक दलों के पास भी तो अपना इतना करोड़ों अरबों खरबों का फंड है, उस पैसे से आप अपना पैसा खर्च करिए। जो भी आपने घोषणाएं की थी सरकारी खजाने पर, आप क्यों फालतू की नज़र गड़ाए रहते हैं? वो सरकारी खजाने से नहीं होगा। करना राजनीतिक पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी फंड से ही ये सब कुछ जो चुनावी घोषणाएं मुफ्त की आपने की है उसी से करना पड़ेगा। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था करे कि उनका जो चुनाव है वो रद्द करके अगले 25 सालों तक उन पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इस मामले में नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित विभागों को भी ऐसे राजनीतिक दलों पर कड़ी नजर रखने के लिए पाबंद करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारों पर कुल कर्जा बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अगर मैं इसको अंकों में लिखने के लिए बिंदियां लगाता जाऊं तो पता नहीं हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक कितनी बिंदियां लग जाएगी। इतना होता है 150 लाख करोड़ रुपया। इतना कर्ज केंद्र और राज्य सरकारों पर हो चुका है। और यदि यही हालात रहे तो आगे भारत को न तो विश्व बैंक कर्जा देगा और ना ही अमेरिका अथवा जापान। ऐसे में हो सकता है कि हमारी हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।